है। और सबसे पहले शिखा आपके पास आएंगे, अगर कुछ साधु संत दिख रहे हैं तो उनसे भी बात कीजिएगा और ये पूछिए कि आखिर जो मौलाना शहाबुद्दीन बरेलवी जैसे बयान दे रहे हैं, भड़काऊ बयान की वक्फ की जमीन पर ये महाकुंभ का कार्यक्रम हो रहा है, सनातनियों की भावना को आहत करने का प्रयास, और क्या ये दंगा भड़काने का प्रयास कर रहे हैं? इस तरीके के बयानों का क्या मतलब है? साधु संत क्या कुछ कह रहे हैं, जरा पूछिए। बिल्कुल प्रियंका, देखिए यहाँ पे जो है खूबसूरत तस्वीर सामने आ रही है, लेकिन उसी बीच अनर्गल बयान जो है वो भी उनकी तरफ से दिए जा रहे हैं। यहाँ साधु संत हमारे साथ हैं, ये आक्रोशित है कि आखिर ऐसा क्यों कहा जा रहा है। महाराज जी प्रणाम। यहाँ पर महाकुंभ का आयोजन बहुत खूबसूरती के साथ किया जा रहा है, लेकिन एक मौलवी है जो ये कह रहे हैं कि महाकुंभ की जो जमीन है वो वक्फ की जमीन है। ये सब बकवास है, ये सब बकवास है। बकबोर्ड अभी कल पैदा हुआ, कुंभ मेला आदि अनादि से चला आ रहा है कोई आज का ये हमारा आस्था का केंद्र है। बकबोर्ड तो चाहे कहने लगता है कि ये हमारी ज़मीन है। हमारे 300, 400, 700, हजार साल पुराने मठ हैं, उन पे भी दावा करता है, वो तो कहता है कि ये हमारे। तो उनके कहने से हो जाएगा क्या? वो कुछ भी कहते रहे, इससे क्या है? ये वक्फ केवल क्या कर रहा है कि आपस में जो हिंदू मुस्लिम सब मिलके प्रेम भाव से रह रहे हैं, उनमें ये दरार डालने का काम वक्फ कर रहा है। उनका कहना है कि यहाँ पर जहाँ पर गंगा स्नान करेंगे श्रद्धालु आके, वो भी वक्फ की जमीन है। जहाँ पर टेंट लगाए जा रहे हैं वो भी वक्फ की जमीन है। तो ये सब बकवास है, उनके कहने से कुछ नहीं होगा। ठीक है। अच्छा, वो ये भी कह रहे हैं कि यहाँ पे धर्मांतरण किया जा रहा है। इस तरीके के अनर्गल बयानबाजी अब हो रही है। जब इतना धर्मांतरण तो तब माने हम जब कोई और समाज यहाँ आ रहा हो। ये एक सत्य सनातन धर्म का आस्था का केंद्र है कुंभ, और कुंभ नहाने वो ही आता है जिसके अंदर सनातन धर्म के प्रति आस्था है। तो फिर धर्मांतरण किसका कर रहा है? जब कोई और है ही नहीं तो किसका धर्मांतरण हो रहा है? जो आ रहे हैं श्रद्धालु वो सब हिंदू हैं, सब सनातनी हैं, उनके भाव हैं, विचार हैं, गंगा मैया के प्रति आस्था है। क्या जवाब है आपका उनको? हमारा तो यही जवाब है कि ये सब फालतू की बातें हैं, सब बकवास है। ठीक है। महाराज जी, आप कुछ कहना चाहेंगे क्या? अच्छा, आप कुछ कहना चाहेंगे इसी को लेकर? नहीं। ठीक है। यहाँ पर तमाम लोग भी हैं जो यहाँ पर आए हुए हैं, लेकिन देखिए तस्वीर बहुत खूबसूरत है। साधु संत यहाँ पर हैं, लेकिन इनमें गुस्सा और इसीलिए है कि जिस तरीके से बयानबाजी यहाँ पर हो रही है कि ठीक है शिखा, आप लगातार साधु संतों से बात कर रही है। मीनाक्षी भी हमारे साथ बने हुए। मीनाक्षी, अगर वहां भी साधु संत है तो जरा उनसे बात करिए और पूछिए कि इस तरह के जो भड़काऊ बयान दिए जा रहे हैं, इनकी काट क्या है? कैसे इस महाकुंभ के महापर्व में सुरक्षित एक माहौल बना रहे, माहौल ना बिगड़े, किसी भी तरीके से दंगे फसाद ना हो, उनसे कैसे बचा जाएगा? और इस तरह की बयानों का तोड़ क्या है? बिल्कुल प्रियंका, तोड़ तो साफ तौर पर यही बताते हैं साधु संत की सनातन बोर्ड होना चाहिए। सनातन बोर्ड की मांग भी करते हैं और 27 तारीख को जो धर्म संसद साधुओं ने बुलाई है उसमें इस मांग को रखेंगे भी। हमारे साथ है महामंडलेश्वर हैं ये निरंजनी अखाड़े के, और इनसे हम बात करेंगे। प्रेमानंद जी महाराज हमारे साथ हैं, उनसे समझेंगे कि ये जो बयान बार बार दिए जा रहे हैं, हमें महाकुंभ में आखिरकार मौलानाओं की जरूरत क्या है? और मौलानाओं का ये कह देना कि जहां आप गंगा स्नान करेंगे वो जगह भी उनकी है, वक्फ की है, जहां पर आपने टेंट बनाए हैं वो जगह भी वक्फ की है। देखिए, मैं सबसे पहले एक बात कह देना चाहता हूं कि झूठ बोलना इनका काम है। जिसका कोई घर नहीं, जिसकी कोई जाति का ठिकाना नहीं, जिसके वंश का डीएनए का ठिकाना नहीं, उनकी बात का क्या ठिकाना? झूठ का संसार जहां बसता है, ऐसे लोगों का जो शहाबुद्दीन हैं, सिर्फ इनका काम अपने आप को नेतागिरी में चमकाना, अपने लोगों से झूठ बुलवाना। और ये कुंभ जो है आदिकाल से लगते आ रहे हैं। हमारी जो 5252 वर्ष पुराना हमारा गीता का इतिहास है, और ऋग्वेद की तो कोई अवधि नहीं है। ऋग्वेद में स्पष्ट लिखा है कि
कि जहाँ 3 कलर की नदियों का संगम होगा, जहाँ 12 वर्ष में लोग स्नान करेंगे, वहाँ कुंभ का मेला लगेगा। तो ये तो 200 साल पहले ही ईसा मूसा बना है और हमारा तो 52 वर्ष हो गए अभी हमको, हमारे सनातन को, क्योंकि गीता जो है वो 5200 वर्ष पहले भगवान कृष्ण ने कुरुक्षेत्र के मैदान में, भगवान की वाणी है गीता। आप ऋग्वेद का सार बता रहे हैं, आप गीता का सार बता रहे हैं, लेकिन क्या जहां गंगा बहती है, जहां पर बिल्कुल महाकुंभ का मीनाक्षी, आयोजन होता है, देखिए नाराजगी साफ तौर पर देखने को मिल रही है, क्योंकि ये कहना है साधु संतों का कि आदिकाल से महाकुंभ में, संगम नगरी में स्नान होता है और ऐसे में वक्फ बोर्ड की तरफ से ये दावा कैसे किया जाता है। अब इसी नाराजगी को लेकर 27 जनवरी की वो तारीख है जब धर्म संसद का आयोजन किया जाएगा और इस धर्म संसद में सनातन बोर्ड की रूपरेखा तैयार की जाएगी। क्या कुछ कहना है साधु संतों का, एक बार आपको सुनवाते हैं। हमारे साथ है अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष रविंद्र पुरी जी महाराज, उनसे हम बात करेंगे। महाराज जी, आखिरकार देश में ये चल क्या रहा है, इतनी नफरत क्यों? अब शहाबुद्दीन रजवी ये कह रहे हैं कि जहां पर मेला बना हुआ है महाकुंभ का, वो जमीन तो वक्फ बोर्ड की है। बहुत बहुत आशीर्वाद, साधुवाद आर भारत को। आपने देखा होगा इन्होंने पूरे हिंदुस्तान में जहाँ जहाँ इनको अच्छा दिखता है वो सब इनका है। इन्होंने ये भी कहा था पार्लियामेंट हमारा है, जितने एयरपोर्ट इनके हैं, अब मेला भूमि भी इनकी हो गई। अब ये कहाँ से लेके आए थे ये भी हमें सोचना पड़ेगा। हमारा ये कहना है कि इसीलिए इनकी जो वक्फ बोर्ड की भूमि है उसका 80% जो है स्नातन बोर्ड को दिया जाए। इसीलिए हम लोगों ने प्रयास किया है, स्नातन बोर्ड का गठन होना अति आवश्यक है, ताकि जो ये लोग हैं इनको सबक सिखाना पड़ेगा और सबक भी सिखाना पड़ेगा। यही समय हमारा है और हमारा प्रयास है बहुत जल्दी से हम ये स्नातन बोर्ड का गठन करेंगे और इनकी भूमि जो 80% भूमि हम इनसे लेके रहेंगे। एक तरफ वो ये भी कहते हैं कि वक्फ बोर्ड की, दूसरी तरफ वो ये भी कहते हैं कि किसी मुस्लिम व्यक्ति के द्वारा बेची गई थी। अपनी ही बातों में वो कॉन्ट्राडिक्ट करते हुए नजर आते हैं। नहीं, जब बेची गई है फिर उनकी ये कहाँ से हो गई? मतलब मुसलमानों की भूमि वो वक्फ बोर्ड की हो गई, या जब बेच दी गई है हिंदू को बेची या मुसलमान को बेची, अब उनका उसमें अधिकार तो नहीं है। लेकिन कहने का तात्पर्य इनको कोई न कोई दंगा करना, दंगा भड़काना है, वाद विवाद इनको करना है। इसीलिए हमने प्रयास किया था कि ऐसे ऐसे लोगों को मेला क्षेत्र में न आने दिया जाए। और ये लोग जो है बहुत दुष्ट लोग हैं और मैं समझता हूँ इन लोगों से हमें दो हाथ आगे चल के करना पड़ेगा। जब हमारा स्नातन बोर्ड बनेगा हम इनसे भूमि लेके रहेंगे और जो मेजॉरिटी के हिसाब से भूमि हमें हिस्से में आएगी वो हम लेके रहेंगे। तो ये मुस्लिमों के नेता बन रहे हैं या जानबूझ करके जो नफरती गैंग है उसे एक्टिव कर रहे हैं? देखिए, आपने देखा होगा ये जितने भी लोग हैं ये हमेशा इनका प्रयास रहा है कि कैसे हम लोग स्नातन का विरोध करें और इन्होंने पूरा प्रयास किया है स्नातन कैसे मिट जाए, जितने भी हमारे हिंदू हैं हिंदुओं का विरोध कैसे किया जाए। और आप देख रहे हैं पूरे भारत में ऐसा हो रहा